हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो जैसा कि हम अपने कल यूट्यूब सेशन में कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स चैप्टर क्लास 12, वैसे ही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आई होप उसके बाद आपको कोई डाउट कोई भी आपको नहीं रह गया होगा। अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड करूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। और ये जो यूज़फुल वीडियो है आप उसे जल्दी से देख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है और वो क्विक रिवीजन चाहता है कि मुझे जल्दी से रिवाइज हो जाए MCQs के लिए, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैंने आपको जो बताया है वो करना मत भूलना। ठीक है, और मेरे सेशन में मज़ा आए तो मुझे कमेंट सेशन में बताना कि हाँ अच्छा लगा मुझे और मुझे सब समझ में भी आया। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनोइड। ओके, तो सोलेनोइड होता क्या है? अ सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग अ लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इट्स लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया कि सोलेनोइड, आई होप कि सबको सोलेनोइड पहले से पता होगा, ये वर्ड आपको न्यू नहीं लग रहा होगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि सोलेनोइड होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोलेनोइड क्या होता है। तो सोलेनोइड क्या होता है, जैसे कि ये उसका शेप होता है और ये उसमें वायर्स में टर्न्स होते हैं और ये होते हैं। ठीक है, हम इस पूरे सेटअप को सोलेनोइड बोलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ऐसे ऐसे जाके मूव करता है यहाँ तक। ठीक है, इसकी जो डायमीटर होती है, मतलब एक पूरा ऐसे सर्कल, ये जो बोल रही हूँ मैं ना, ये क्या होती है, बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू इस लेंथ। ठीक है, जिसकी इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें कौन सा वायर यूज़ होता है? इंसुलेटिंग अ लॉन्ग वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो हेलिक्स क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनना है इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम हेलिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस होती हैं। जैसे सोलेनोइड का अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर करंट इंटेंसिटी को आगे बढ़ा दें थोड़ा सा तो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि सोलेनोइड की उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलेनोइड, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनोइड, तो हमें क्या बताना चाहिए? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन इनटू आई। ये सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये क्विक रिवीजन के लिए है, जाकि जिस बच्चे ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है बट उसको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और अच्छे से, तो मैं डेविएशंस नहीं बता रही हूँ। इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो टॉपिक है मैं उसको कवर कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से जो MCQs हैं उसको कर पाएँ। क्योंकि MCQs में डेविएशन ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, बट हाँ डेविएशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप मेरा यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई जो सोलेनोइड में गया तो एंड क्या निकालना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। और देखो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट पता है कैसे वैल्यू आती है, 4 × 10⁻⁷। ठीक है, और n की वैल्यू हम n कैसे फाइंड करेंगे? n तो हमें गिवन नहीं होगा। n कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ऐसे हम स्मॉल n को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें कर देंगे सोलेनोइड वाले फार्मूले में फिट कर देंगे इसको और हमारा आंसर जल्दी से निकल के हमारे पास आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम स्ट्रेट सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। हमने वो किस में बात की थी? स्ट्रेट में बात की थी। अब हम बात करेंगे टॉर्नेडल सोलेनोइड में। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास स्ट्रेट सोलेनोइड थी,
ठीक है। जैसे हमने अभी सर्कुलर रूट का पढ़ा था, फिर लॉन्ग कंडक्टर वायर का पढ़ा था, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है, हम अभी इसमें क्या बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे स्ट्रेट सोलेनॉइड होगी, बस इन्होंने इसी सोलेनॉइड को सर्कल में बदल दिया, बस इसी सोलेनॉइड को इन्होंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, ताकि इसमें जो सोलेनॉइड की वेव्स मतलब जो होता है ना वो कभी रुके ही ना, ठीक है। जैसे ये आप देख लो, ये इनसाइड निकालेगा, आउटसाइड नहीं निकालेगा, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई हमारा वो है चार्ज, और यहाँ से क्या कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, ये हमारी सोलेनॉइड है, ठीक है। और इसका फार्मूला बिल्कुल सेम एट इज जैसे पहले, कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें तो चेंज हम वही थी ना, बस नेम चेंज हो गया, स्ट्रेट की जगह टोरॉइडल हो गया, ठीक है। तो आई होप ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था वो सोलेनॉइड में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कि अगर मान लो कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम करंट को मूविंग चार्ज आ जाता है, तो बताओ उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी, होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे जो अभी इस टॉपिक के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हाइल देयर इज सच फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब जो चीज़ रेस्ट पे होती है, हमारी रुके हुआ चार्ज पे, ठीक है, ऐसे ही चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई मूविंग चार्ज हमने डाला, तो ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देखो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा तो ये अब क्या कहाँ जाएगा, जहाँ पे ये इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी तरफ जाएगा, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन बन जाएगी। वैसे अगर ये बाहर रहता मूविंग चार्ज तो कहीं भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू एफ क्यू वी, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये तो हमने पहले से ही कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। नाउ अब बी इंटू साइन थीटा लगा देंगे। अब ये कैसे आया वो हम थोड़ा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज नथिंग बट दी, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमारा चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये कुछ ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये जो कुछ एंगल बनाता है ना उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देख रहे हो आप, फिगर को भी अच्छे से देख लो, ठीक है। ये बेटा आपके क्विक रिवीजन के लिए है। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताना, मैं फुल डेविएशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको क्विक रिवीजन अच्छा मतलब समझ आ रहा है बट कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो मैं उसके साइड से वीडियो बना के डाल दूँगी, उसके पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। बट आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो फोर्स डिफ्लेक्ट्स द चार्ज्ड पार्टिकल साइडवेज एंड कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स क्या होता है, देखो ये इसी चीज़ को हम क्या कर देंगे, साइडवेज जो होता है ना, साइडवेज वाला वही चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। जब इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है, अब ये देखो क्या होगी, अब दोनों क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी होगी, तो वेक्टर क्वान्टिटी होगी, नहीं होगी, वेक्टर क्वान्टिटी होगी। बस जो ऊपर की चीज़ें हैं साइन को हटा के वही चीज़ें हम कैसे लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब बस इसी वेक्टर को फॉर्म लिखते ही ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स। आगे मैं आपको लोरेंट फोर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम इसके आप डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दो या फिर कुछ भी, तो मैं आपको बता दूंगी, आपको हेल्प कर दूंगी, ओके। नाउ व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी हम इसका यूज़ भी करेंगे। ये कैसे होता है, ठीक है। ये मान लो हमारा थंब है,
ठीक है, ये हमारी इंडेक्स्ड फिंगर है, मतलब कि जो थंब के बाद पहली फिंगर होती है ये हमारी मिडिल फिंगर है। ठीक है, अब ये हमारा थंब ऐसे है, इंडेक्स फिंगर ऐसे है और ये मिडिल फिंगर ऐसे है। ठीक है, आप ऐसे हाथ करके देखो। ठीक है, ऐसे, ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा। अब मान लो हमें चार्ज की डायरेक्शन, मतलब हमारे करंट की डायरेक्शन बतानी है। आप इसको ऐसे रखोगे ये जगह, जैसे मान लो ये रखा है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि करंट की डायरेक्शन बताओ या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप इसमें राइट फ्लेमिंग हैंड्स रूल लगा दोगे, और फोर्स अगर उसमें ऊपर इंडिकेट हो रहा होगा तो आप ऐसे रखोगे, थंब को ऊपर रखोगे, इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखोगे सीधे में, और ये नीचे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है हमारा, कि करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर मान लो फोर्स नीचे की तरफ हो रहा होगा तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा। आप जैसा क्वेश्चन में बता रहे हैं वैसे करना। ठीक है, अगर हाँ ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप देख नहीं पा रहे हो मुझे, मतलब वरना हैंड से करके बताती मैं, बट हाँ मेरे से जितना हुआ मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉरेंट फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, the total force experienced by a charged particle moving in a region when both electric and magnetic field are present is called as Lorentz force। मतलब कि देखो टोटल जो इसके जो कोई एक चार्ज है हमारा, ठीक है, मूविंग चार्ज है, ये रेस्ट पे नहीं है, स्टैटिक नहीं है, मूव कर रहा है। ठीक है, मूविंग चार्ज, जो मूविंग चार्ज है, ये जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसमें, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं उसमें जो ये टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है मूविंग चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोरेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने इजी लैंग्वेज में बता दिया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू, देखो इसमें इलेक्ट्रिक में होगा Q इंटू ई, ऐसे डिनोट करते थे ना हम पहले, तो इसको हम ऐसे बस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगी, वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक की बात करें तो हम मैग्नेटिक इसमें यहाँ पे M लिखेंगे, तो ये क्या होगा, Q, जो हमने चीज़ ऊपर पढ़ी थी मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैसे करके अगर देखो यहाँ पे क्या बोला, टोटल फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स, नॉट द इलेक्ट्रिक नॉट द मैग्नेटिक। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स निकालोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, वहाँ पे मेंशन भी करोगे, और इलेक्ट्रिक लॉरेंट फोर्स निकालोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, वहाँ पे मेंशन करोगे। बट अगर पूछे कि व्हाट इज़ द लॉरेंट फोर्स, तो लॉरेंट फोर्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों आता है बच्चा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि हम दोनों फोर्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा हम उसको लॉरेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और किसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ लेना। MCQs के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, तो बस सपोर्ट करो आप मेरे हार्डवर्क को। मैं आप इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, इतना बोल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नाउ हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म से तो यूनिफॉर्म वर्ड से आई होप सभी को पता होगा, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल वो चार्ज। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि अब हमें बताना है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, हमें उसका मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल बताना है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल, देखो सेंटर से अगर वो फोर्स वैसे करके लगता है तो हमारा क्या होगा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा इतना आएगा, MV इसका, ये सारी चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, QVB। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी, बट ये चीज़ आपके लिए पढ़ी हुई होगी, आपने पिछले चैप्टर्स में आई होप पढ़ रखा होगा। ये क्या आएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ये क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा। फिर हम इससे क्या निकाल लेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा हमारे पास MB/QB। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है तो वो मुझे कहो, मैं डिटेल में भी बता दूँगी। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स MV2/R इक्वल्स टू Q इंटू, मतलब कि चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल्स टू V। हम इससे क्या पता लगाएंगे, R की वैल्यू पता लगाएंगे, और हमें क्या पता चल जाएगा, मोशन ऑफ ए चार्ज। ठीक है, अब ना हम क्या पता लगा सकते हैं इससे, टाइम पीरियड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म दिया है तो हमें टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो टाइम इंटरवल में इतना मूव कर गया, इतना मूव कर गया। ठीक है, तो टाइम इंटरवल भी हम कैसे निकाल सकते हैं,
2πm इंटू QV। ठीक है, हम ऐसे करके टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, जैसे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो अगर देखो एक उसमें कितना मोशन, मतलब ये मान लो हमारा स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा, ये पूरी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2πr होती है, 2πr होती है, वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी, 2πr यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे क्या है ये पूरा कि एक इसको कंप्लीट करने में, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा। अगर ऐसे ही वो 500 राउंड्स, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो उसको निकालने के लिए 2πm/QB ये रखेंगे हम लोग, तो ऐसे करके हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेंट्रीपिटल देखो ये है, अब ये बता रहे हैं कि हमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से R यूज़ करेंगे, तो R क्या हो जाएगा, ये पूरा mv/QP हो जाएगा, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज। ठीक है, mv क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट बॉडी, दैट इज़ v, फिर v क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, देन द टाइम फ्रिक्वेंसी टाइम, ये सब तो निकालना आता ही होगा आपको। QV 1/T होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। अगर टाइम कम होगा तो इसकी फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होंगी, अगर फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा होंगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ये आपको क्या कहते हैं, साइक्लोन फ्रिक्वेंसी कहते हैं, साइक्लोन। ठीक है, तो ये इस बार चैप्टर में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, now when the initial velocity makes an obligatory angle with the field direction, the radius of the circular path is, देखो जब कोई भी, देखो ये है हमारा रेडियस, अगर ये कोई एंगल मेक करता है तो हमारी जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mv। कुछ नहीं, ये कौन सा एंगल मूव करेगा, साइन थीटा। कौन सा, साइन थीटा। बस सारी चीज़ें सेम रहेंगी, साइन थीटा हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि यह एंगल मेक कर रहा है। तो उसके बाद टाइम पीरियड भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम mb पॉइंट, देखो यहाँ पे भी साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे v परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब हम ऐसे करके ऐसे ये कराएंगे, हमें एंगल ये बताना है कि क्या बन रहा है ऑसिलेटरी एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वेलोसिटी है वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। बस उसको साइन थीटा से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद पिच निकाल लेंगे। ठीक है, पिच क्या होता है, अब देखो ये हमने पढ़ा था, कैसे आप एक्सप्लेन करूँ, ये पढ़ा था, यहाँ से और यहाँ तक ये जो बीच की डिस्टेंस होती है ना, उसको पिच बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसके पास हमारे पास फार्मूला होता है 2πmv cos θ/QV। ठीक है, ये सोलेनाइड के लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर व्हाट इज़ द पिच वॉल्यूम, ठीक है, पिच वॉल्यूम निकालनी हो तो हम यहाँ पे ऐसे इसकी डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस होता है इस और इस पॉइंट के बीच में, हम उसको पिच बोलते हैं। ठीक है, और यही सब हमारा कॉन्सेप्ट था। आगे के कॉन्सेप्ट को हम अपना कंटिन्यू करेंगे कल के वीडियो में, हम आज तक यही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।